मैं तो कहता हूं शांति के विरोधी, अमन चैन के विरोधी, हिंदुस्तान की सभ्यता संस्कृति के विरोधी, सर तन से जुदा। अरे सर तन से जुदा के लिए कोई दुश्मनी तो होनी चाहिए। सर तन से जुदा करना ये कितना उचित था, इस देश के लोगों ने उस दर्द को झेला। तो ये चीज सच्चाई आनी चाहिए, ये मामला सामने आना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त हमारा हिंदुस्तान, मैं आपके साथ सौम्या झा। ये फिल्म जिहादी मानसिकता को उजागर करती है। जी हाँ, ये फिल्म कन्हैया लाल के मर्डर केस पर बनी है। इसी मुद्दे को लेकर आज हम मौजूद हैं अजय प्रकाश सिंह जी, जो जाने माने प्रसिद्ध वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके साथ हम मौजूद हैं। चलिए आइए उनसे जानते हैं कि इस फिल्म का समाज में आना सामाजिक तौर पे और कानूनी तौर पर कितना असर देता है और कितना सही है। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर अजय प्रकाश सिंह जी। आपसे पहला सवाल मेरा ये है कि इस फिल्म का आना समाज में, जैसे कश्मीर फाइल हो गया, अभी उदयपुर फाइल्स रिलीज होने वाली है, तो क्या ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत आता है या हेट ऑफ स्पीच के तहत आता है? ये ना हेट ऑफ स्पीच है ना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। ये उस कन्हैया लाल के परिवार के दर्द को दर्शाती है जी। उस निसहाय, निहत्ते, निर्दोष, उसने क्या बिगाड़ा था? टेलरिंग की शॉप करता था। राजस्थान शांत प्रिय प्रदेश, और राजस्थान का सबसे प्यारा पिंक सिटी, लेक सिटी ऑफ लेक, झीलों का शहर, अपनी खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध, अपनी शानदार सौम्यता, हिल स्टेशंस के लिए प्रसिद्ध, वो उदयपुर। मेरा उदयपुर से बड़ा व्यक्तिगत नाता रहा, बड़ा व्यक्तिगत संबंध रहा। तो वो उदयपुर में एक टेलरिंग के द्वारा, जहां कोई हिंदू मुस्लिम नहीं होती कभी, सर्वधर्म संभाव, सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, जिस उदयपुर के कोने कोने में बसता हो, वहां एक टेलरिंग करने वाला व्यक्ति जो अपनी टेलरिंग से अपने बच्चों का पालन पोषण करता, रात के अगर 11 बजे जाता तो सारे बच्चे मिलके खाना खाते, इकट्ठे भोजन करते, भूखे रहते लेकिन पिता के साथ खाते। अपनी दुकान सजा रखी थी, दुकान पे शाहरुख खान का फोटो, सलमान खान का फोटो, आमिर खान का फोटो, ड्रेस के लिए, कपड़ों के लिए, सूट के लिए, ड्रेस डिजाइन के लिए उनको अपना देवता मानता, अपनी रोजी रोटी चला रहा शांति से, कोई अपराध से नहीं लेना देना, उसके परिवार, उसके खानदान में कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं, बच्चों को पढ़ा रहा, जाके जिहादी, मैं तो कहता हूं आतंकी, मैं तो कहता हूं शांति के लुटेरे, मैं तो कहता हूं शांति के विरोधी, अमन चैन के विरोधी, हिंदुस्तान की सभ्यता संस्कृति के विरोधी, और जाके उन्होंने क्या उसके साथ कत्लेआम किया, सर तन से जुदा। अरे सर तन से जुदा के लिए कोई दुश्मनी तो होनी चाहिए। बताया जा रहा था कि नुपुर शर्मा का जो पोस्ट उस वक्त बहुत वायरल हो रहा था प्रॉफेट मोहम्मद के लिए, सॉरी प्रॉफेट मोहम्मद के खिलाफ, तो उसी पोस्ट को उन्होंने अपने फेसबुक पर पोस्ट कर दिया था, जिसका उनके पड़ोसी ने ही बदला निकाला एफआईआर करके। वो एक दिन जेल में भी गए थे, अगले दिन वो जाकर बताते हैं पुलिस वालों को, तो पुलिस वाले उनका एफआईआर लिखते ही नहीं है, जबकि वो ये कह रहे हैं कि मुझे खतरा है, समाज में मुझे थ्रेट्स आ रहे हैं। सोशल मीडिया हमारे देश में अभी स्टार्टिंग स्टेज पे है जी। सोशल, अभी कितने एंड्रॉयड फोन लिए जा रहे हैं, ये तो मोदी जी ने भारत में एंड्रॉयड फोन बनवाने का एप्पल का भी लगवा ली फैक्ट्री, तभी एंड्रॉयड फोन अभी पहुंच रहे हैं। क्या हर एक के पास एंड्रॉयड फोन है? क्या से हर एक के पास फेसबुक पेज, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ये सब कुछ नहीं है। ये शुरुआती दौर है, और इस पर ऐसा कहना और उसकी कत्ल की सजा, सर तन से जुदा करना, ये कितना उचित था, इस देश के लोगों ने उस दर्द को झेला है। और उदयपुर फाइल्स इस बात को दर्शाती है, उस दर्द को दर्शाती है, उस विधवा को दर्शाती है, उस अनाथ हुए बच्चों को दर्शाती है, जिन बच्चों ने शपथ ली। एक बेटे ने जब अंतिम संस्कार कर रहा था वो अपने पिता का,
जब अपने पिता का अंतिम संस्कार कर रहा था, कन्हैयालाल के बेटे ने शपथ ली। कन्हैयालाल के अंतिम संस्कार के समय, जिस समय उसने मुखाग्नि दी कि हे पिता, जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा, जब तक तेरे हत्यारों को बदला नहीं मिलेगा, जब तक तेरे हत्यारों को फांसी की सजा नहीं मिलेगी, जब तक तेरे हत्यारों को दंड नहीं मिलेगा, तब तक ना मैं बाल कटवाऊंगा, ना पैरों में जूते पहनूंगा। ये शपथ उसकी चल रही है, इसके तहत वो जी रहा है, चल रहा है। कन्हैयालाल तो चले गए, लेकिन उनका परिवार आज भी जिंदा लाश बन के घूम रहा है। एनआईए जांच की, एनआईए ने जांच की, एनआईए की स्पेशल कोर्ट में जांच चली, एनआईए में चार्जशीट फाइल, 6.5 महीने हो गए हैं, 6.5 महीने एनआईए में डेटें पड़ी, कोई कार्रवाई नहीं हुई स्पेशल कोर्ट ने। हम किस बात का न्याय दे रहे हैं? हम कैसे न्याय दे पाएंगे? कुछ मुलजिम जमानत पर बाहर हैं। सोचिए आप, कत्ल, सरेआम कत्ल किया गया, सबने देखा, भाग गए कत्ल करके। वो तो मैं राजस्थान पुलिस को धन्यवाद करता हूं, एसआईटी को धन्यवाद करता हूं, जो उन्होंने फॉलो करके, पीछा करके पकड़ा है, गिरफ्तार किया है, नहीं तो ब्लाइंड मर्डर चला जाता। जो ये सारी घटनाक्रम हुआ वो पूरे देश भूला नहीं है। अभी पिछले दिनों 3 वर्ष हो गए थे, 3 वर्ष हो गए थे, अभी 3 वर्ष से कुछ दिन हुए, अभी 3 वर्ष से वो दंश झेल रहे हैं। ठीक है प्रकाश जी, आप मुझे ये बताइए कि ये जो फिल्म है, क्या ये जस्टिस को स्ट्रॉन्ग करती है हमारी सोसाइटी में, या इमोशन का यूज करके मुद्दों को भटकाती है ताकि जनता मुद्दे से भटक जाए? नहीं, मुद्दा कभी नहीं भटकता। न्याय क्या है? एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल। न्याय सबको मिलना भी चाहिए, मिलते हुए दिखना भी चाहिए, और न्याय होना भी चाहिए। जस्टिस डिले, जस्टिस डिनाइल, विलंब से मिला गया न्याय न्याय नहीं रहता है, अपनी नेचुरलिटी को खो देता है। बाद में क्या फायदा फिर उसको न्याय मिला, जब लोग भूल गए, संदेश क्या जाएगा? न्याय का मतलब होता है मैसेज देना। कोर्ट अपने आदेश में लिखती है कि मैसेज समाज को देना चाहिए कि कोई अगर दोबारा ऐसे निर्दोष, ऐसे निहत्थे, ऐसे निसहाय, ऐसे असहाय व्यक्ति को मर्डर करेगा, कत्ल करेगा, तो इसको ताज़िराते हिंद के तहत सजाए मौत की सजा भी मुकर्रर की है हमारी अदालत ने। इंडियन पेनल कोड में भी मुकर्रर थी, बीएनएस में भी मुकर्रर है, और ये तो केस आईपीसी से चल रहा है, इंडियन पेनल कोड से। तो उसमें कठोर दंड मिलना चाहिए, वो न्याय की प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए। कन्हैयालाल का परिवार भी इस देश का मतदाता है, इस देश का वोटर है। उदयपुर में कार्य कर रहा था, राजस्थान का नागरिक है, भारत का नागरिक है, वो भी उतने विश्वास संविधान पे करता है जितने राजनेता जब संविधान को लेके घूमते हैं चुनाव में, जब संविधान की किताब को लेके चुनाव में रैली करने घूमते हैं, बाद में अलग रख लेते हैं अपने हेलीकॉप्टर में और कहते चलो आज की रैली हो गई, अब इस संविधान को कल दिखाएंगे। लेकिन कन्हैयालाल उस संविधान को मानता था, कन्हैयालाल का परिवार उस संविधान के साथ जीता था। वो भावना रखता था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब ने जो हमें संविधान दिया है, कहीं ना कहीं हमें उसका पालन करना है। वो कर रहा था, लेकिन उसके साथ कितना न्याय होगा, कितनी सच्चाई, कितना पूरा होगा, उदयपुर फाइल्स इस बात को दर्शाती है। उसके दर्द की वेदना है, दर्द का बंडल है। उदयपुर फाइल्स आंसुओं का पिटारा है, जो आंसुओं का पिटारा पूरा देश देखेगा समय आने पे। जी, 2014 से पहले ये जिहादी मानसिकता, जैसा कि आप जानते हैं, समुदाय में काफी फैली हुई थी, काफी हद तक फैली हुई थी। तो मेरा आपसे ये प्रश्न है कि उन जिहादी मानसिकताओं को खत्म करने के लिए क्या कश्मीर फाइल्स, क्या उदयपुर फाइल्स से आगे भी अगर ऐसी फिल्में बन रही हैं, तो क्या उनका आना जरूरी है इस जिहादी मानसिकता को खत्म करने के लिए समाज में? देखिए, कश्मीर फाइल्स बनी, उदयपुर फाइल्स अभी रिलीज होगी, केरला फाइल्स बनी, वो सच्चाई। लेकिन जो भी फाइलें बनी, हाँ जी, जो भी ये मामले हुए, सब में सच्चाई दिखाई गई, सच्चाई दर्शाई दिखाई गई। आप तो देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका चैनल भी पूरी दुनिया में देखा जाता है। आप ग्राउंड जीरो पर, मैंने देखा आप ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग करते हैं, आप लोगों के बयान लेते हैं, आप लोगों के उस दर्द को देखते हैं, खुद अपने इस दिल पर झेलते हैं, अपनी टीम के साथ पहुंचते हैं। कौन उसे मना कर सकता है? केवल स्टूडियो में बैठकर या डॉक्टर एपी सिंह के इस ऑफिस में बैठकर इंटरव्यू लेना बहुत छोटी बात है, लेकिन आपका चैनल, आपकी स्टाफ
आपकी टीम वहां ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग करती है, चाहे वो छत्तीसगढ़ का मामला हो, चाहे झारखंड का मामला हो, चाहे उड़ीसा का मामला हो, चाहे राजस्थान का मामला हो, चाहे मध्य प्रदेश का मामला। और सच्ची पत्रकारिता यही है। मैं धन्यवाद करता हूं आपके निष्पक्ष, निर्भीक और निडर पत्रकारिता को, जिसके माध्यम से आप देश को मैसेज देते हैं, आप पूरी दुनिया को दिखाते हैं। पत्रकार का मतलब यही होता है, निष्पक्ष, निर्भीक और निडर पत्रकारिता के द्वारा सच दिखाना। और माफ कीजिए, आज कुछ ऐसे भी चैनल हो गए हैं, पहले खबर शाम को छपती थी, सुबह बिकती थी। आज कुछ ऐसे लोग हैं, मैं देखता हूं 28 साल की अपनी सुप्रीम कोर्ट की वकालत में, खबर शाम को बिक जाती है और सुबह को सिर्फ बांटी जाती है। वो दुखद है। खबर सच्चाई होनी चाहिए, सच तक होनी चाहिए, सच्चाई के आधार पर खबर दिखाई जानी चाहिए। और कश्मीर फाइल्स इसी तरह की फिल्म है जो सच पहुंचाएगी और लोगों को प्रेरणा भी देगी और न्याय के लिए भी आगे बढ़ेगी और लोगों को इस उद्देश्य को, फिल्म के उद्देश्य को पूरा करेगी। जी, आप तो सुप्रीम कोर्ट के काफी जाने माने वकील हैं, काफी समय से आप हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि इस समय में कोर्ट का क्या रोल है, जहां पर फिल्म और ज्यादा उकसा रहे हैं, लोग ऑलरेडी टेंशन में है, जैसे कन्हैया लाल का परिवार पहले से ही बहुत टेंशन में था, फिल्म और उकसा रही है, तो क्या आपको लगता है कोर्ट का क्या रोल होना चाहिए? नहीं, वो तो रोज मरता है। कन्हैया लाल का परिवार जिंदा लाश की तरह है। जब किसी परिवार में एक व्यक्ति की मृत्यु होती है ना, एक व्यक्ति की हत्या होती है, तो वो एक व्यक्ति की अकेले नहीं हत्या होती है, उससे जड़े हुए 50 से 75 लोगों की हत्या होती है। वो परिवार जिंदा लाश बन जाता है। उससे जुड़े हुए रिश्ते, उससे जुड़े हुए लोग, उससे जुड़े हुए रिश्ते और उससे जुड़े हुए लोग, जो समाज देखता है कि हमारे समाज का व्यक्ति, हमारी मार्केट में रहने का व्यक्ति, हमारी मार्केट में आने जाने वाले व्यक्ति, सुबह नमस्ते राम, दुआ सलाम, अस्सलाम वालेकुम और सब करने वाला व्यक्ति आज मार दिया गया जिहादी मानसिकता से। तब लोगों में खून खौलता है कि ये व्यक्ति तो सबको प्यार करता था, ये व्यक्ति तो सबके लिए काम करता था, ये ना बहुत गरीब था, ना बहुत अमीर था, ना बहुत राजनीतिक रसूख थे, ना घोटाले थे, ना ईडी थी, ना इनकम टैक्स था, ना सत्ता थी, ना विपक्ष था, ना सरकार था, ना माफिया था, ना डॉन था, कुछ भी नहीं था। एक निर्दोष व्यक्ति को मारा गया, एक निसहाय व्यक्ति को मारा गया, एक निहत्थे व्यक्ति को मारा गया, जो सिर्फ अपने गले में इंची टेप रखता था और सुई की मशीन पर सिलाई करके सिलता रहता था, पैरों से चलाता रहता था, उसे मारने को मिला। इसलिए राजस्थान दहला, इसलिए गुवाहाटी दहली, चौपाटी दहली, कन्याकुमारी दहली, कश्मीर दहली, जिसकी वजह से फिल्म बनाने के लिए प्रेरित हुआ। और इस फिल्म में देखिएगा सच्चाई सामने आएगी। ठीक है, मेरा आपसे एक लास्ट क्वेश्चन है, क्या कहना चाहेंगे आप इन फिल्मों के बारे में? क्या आगे भी ऐसी फिल्में बननी चाहिए? नहीं, कोई घटनाक्रम होता है। कश्मीर देखिए, मैं बहुत फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर का वकील हूं। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में बहुत फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर के लिए मैंने वकालत की। मुंबई के हैं, बहुत हैं, प्रदेशों के अन्य हैं, भोजपुरी हैं, और कितने 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 नाम गिलाऊंगा तो बहुत लंबी लिस्ट है। फिल्में दर्शाती, चाहे भी हाथरस प्रकरण हुआ, मैं केस लड़ रहा हूं, नारायण साकार हरि को बाइज्जत बचे और बचाया। हाथरस रेप प्रकरण केस मैंने लड़ा, वो पूरी सच्चाई थी, राजनीति हुई। अगर ऐसे मामलों पे फिल्में बनती है, संत रामपाल दास जी महाराज की कितनी अच्छाइयों को गौड़ कर दिया गया, हनीप्रीत, मानवता, भाईचारा, भलाई, सबको हटा दिया गया, सबको केस होने के बाद हटा दिया जाता है। तो ये चीज सच्चाई आनी चाहिए, ये मामला सामने आना चाहिए। आज देश में महिला आयोग है, महिला हेल्पलाइन है, महिला हेल्प डेस्क है, महिला थाना, महिला फास्ट ट्रैक कोर्ट, महिला के लिए सब कुछ है। आप भी देश की वरिष्ठ पत्रकार है, महिला है, लेकिन क्या महिला कानून बने तो क्या पुरुष आयोग बना, पुरुष हेल्पलाइन बनी, पुरुष हेल्प डेस्क बना, पुरुष थाना बना, पुरुष फास्ट ट्रैक बना? समानता तो आनी चाहिए, बराबरी तो आनी चाहिए। और अगर समानता होती तो मेघालय और शिलांग जैसी हत्याएं नहीं होती, अगर समानता होती तो मेरठ में लोग नहीं मारे जाते, अगर समानता होती तो कर्नाटक के डीजीपी की हत्या नहीं होती, अगर समानता होती तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का इंजीनियर बेंगलुरु में आत्महत्या नहीं करता, नरेंद्र गिरी जी आत्महत्या नहीं करते,
लेटे हनुमान जी के और मध्य प्रदेश के दर्जा प्राप्त मंत्री हिमाचल प्रदेश के सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आत्महत्या नहीं करते। ये घटनाएं सामने आई हैं। तो फिल्म आईना होता है, फिल्म इस बात को दर्शाती है। आपके हिसाब से आने चाहिए कैसे? हाँ, आनी चाहिए, बिल्कुल आनी उद्देश्य दे दीजिए एक बार हमारी जनता को इस फिल्म के बारे में। नहीं, ये फिल्म ठीक है, देखेंगे, सब देखेंगे, अभी से बता देंगे हम फिल्म के बारे में। तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर का फिर लोग तो सब कुछ इसी मिल जाएगा। आपका चैनल तो सब जगह देखा जाता है, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं। अब फिल्म आएगी, देखेंगे, सब चलेगा तो अच्छा है। बिल्कुल। तो ये थी AP सिंह जी की राय। आप लोगों की क्या राय है कश्मीर फाइल्स, उदयपुर फाइल्स जैसी फिल्मों को लेके? क्या ये समाज में आने चाहिए? क्या जो जिहादी मानसिकता है उनको खत्म करने के लिए ये फिल्म आनी चाहिए? जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे हिंदुस्तान के साथ। मैं सौम्या झा। जय हिंद, जय भारत।